अगर हम पहले की बात करें तो इंडियन सोसाइटी में डाइवोर्स नाम एक तरह से टैबू की तरह से देखा जाता था। पहले लोग इसको लेने से भी डरते थे और ये इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट भी नहीं था सोसाइटी में। लेकिन धीरे धीरे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, लोगों की इनकम जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप देख रहे हो कि रिलेशनशिप में अनरेस्ट कहीं ना कहीं क्रिएट होता है, वो इवेंचुअली डाइवोर्स तक चला जाता है। तो आज के दिन डाइवोर्स के मामले में अगर मैं आपको एक डाटा बताऊं तो 2021 का ये डाटा है, जिसमें बताया गया है कि जो मुंबई सिटी है वहाँ पर लगभग 22 केस डेली डाइवोर्स के वहाँ पर जो है वो फाइल होते हैं। तो देखा जाए तो डाइवोर्स आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में इंडियन सोसाइटी को कैप्चर कर रहा है। लेकिन वैसे अभी रिसेंट एक डाटा जो आया है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स का, उसमें उन्होंने बताया कि इंडिया वर्ल्ड के कंपैरिजन में बहुत ही निचले स्तर पे है जहाँ पर डाइवोर्स ज़्यादातर होते हैं। कहने का मतलब इंडिया में डाइवोर्स जो है उनके अकॉर्डिंग काफ़ी कम होते हैं। लेकिन क्या असली इंडियन सोसाइटी में हम इस जो डाइवोर्स को लेकर कोई सॉल्यूशन अपने रिलेशनशिप्स में दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इस बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। तो डाइवोर्स जो है वो सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में ये मेंशन है, और डाइवोर्स के कुछ ग्राउंड्स होते हैं, उसी बेसिस पे जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो एक दूसरे से डाइवोर्स सीख कर सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला ग्राउंड इसमें निकल कर आता है डाइवोर्स का, जो सेक्शन 13 में मेंशन है कि किस किस ग्राउंड्स पे आप डाइवोर्स ले सकते हैं अपने पार्टनर से, तो पहला ग्राउंड अडल्ट्री का निकल कर आता है, जिसमें मतलब एक हस्बैंड और वाइफ एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी अगर कहीं सेक्सुअल रिलेशनशिप कहीं बाहर क्रिएट करते हैं तो उसको अडल्ट्री माना जाता है, और उस अडल्ट्री के बेस पे भी जो है वो कोई भी एक जो स्पाउस है वो जो डाइवोर्स सीख कर सकता है। और जो दूसरा ग्राउंड इसमें निकल कर आता है वो आता है क्रुएलिटी का, मतलब जो स्पाउस है कोई भी वो इस पे डाइवोर्स का जो केस फाइल कर सकता है, जिसमें मेंटल और फिजिकल इंजरी हो, डेंजर हो लाइफ को लेकर, हेल्थ को लेकर। तो इस तरह की क्रुएलिटी अगर कोई भी हस्बैंड या वाइफ में से अपने पार्टनर पे कोई कर रहा है तो इस ग्राउंड पर भी जो है जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो डाइवोर्स देता है, ग्रांट आप करवा सकते हो कोर्ट के थ्रू। फिर आता है डेजर्शन। डेजर्शन का मतलब होता है कि जब कभी भी एक स्पाउस वॉलंटरी मतलब खुद से ही 2 साल के लिए दूर चला जाता है अपने दूसरे स्पाउस से, कि दो पार्टनर हैं आपस में, जिनमें से एक पार्टनर दूसरे से दूर चला जाता है, 2 साल तक उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बनाता, तो उसको भी एक ग्राउंड माना गया है डाइवोर्स का, जो डेजर्शन जिसे बोला जाता है। तो उसमें भी जो है जो दूसरा स्पाउस है वो सीख कर सकता है डाइवोर्स। फिर कन्वर्जन भी एक ग्राउंड है, जिसमें एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में अगर आपका पार्टनर अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, तो उस केस में भी जो पार्टनर जो स्पाउस है जिस जो बंदा कन्वर्ट हुआ है उसके जो दूसरा जो स्पाउस है वो उसको डाइवोर्स उस ग्राउंड पे फाइल कर सकता है। डाइवोर्स पिटीशन सेक्शन 13 के अंदर वो कोर्ट के अंदर फाइल कर सकता है। फिर एक और जो ग्राउंड निकल कर आता है इसमें आता है वो मेंटल डिसऑर्डर का, मतलब अगर आपका स्पाउस मेंटल डिसऑर्डर या फिर अनसाउंड माइंड का है, या फिर कोई ऐसी मेंटल जो डिसऑर्डर है उसको कि वो क्योर ही नहीं हो सकती, तो उस केस में भी जो है आप उस अपने जो पार्टनर से वो डाइवोर्स सीख कर सकते हैं और कोर्ट में जाकर डाइवोर्स पिटीशन इस ग्राउंड पर भी फाइल कर सकते हैं। फिर आता है निकल के लेप्रोसी के बारे में। लेप्रोसी जो डिसीज है, अगर इस डिसीज से आपका जो पार्टनर है, स्पाउस है, वो पीड़ित है, तो उसके बेस पर भी आप जो है ग्राउंड ये बन जाता है डाइवोर्स का, और आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वेनरल डिसीज, जिसमें हम जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, अगर आपके स्पाउस को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो क्योरेबल नहीं है, तो उस केस में भी आप जो है उससे डाइवोर्स मांग सकते हैं, कोर्ट में जाकर डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। और वेनरल डिसीज का एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एड्स इसका एक ऐसा एग्जांपल है जिसके बेस पर जो दूसरा स्पाउस है वो जाकर डाइवोर्स मांग सकता है। और कई अलग अलग ग्राउंड्स है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राउंड जो निकल कर आता है होता है रिनंसिएशन। इस बारे में आपने सुना होगा कि मोह माया को त्याग देना, ये कुछ इसी तरह से है, जिसमें वर्ल्ड अफेयर्स जो है उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करता जो पार्टनर है, और स्पाउस को लगता है कि यार ये बिल्कुल ही मोह माया को त्याग कर और सारे रिलेशंस को त्याग कर ये बिल्कुल ही अलग एक ट्रैक पर चल चुका है, रिलीजियस ऑर्डर को फॉलो करने लग गया है, जिसमें वो घर की जो नॉर्मल कन्वर्जेशन है या बातचीत है उसको भी फॉलो नहीं करता, उनमें भी इंटरेस्ट नहीं लगाता। तो ये भी एक रिनंसिएशन भी एक ग्राउंड बन सकता है डाइवोर्स का। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको जो बताऊंगा और जिसके बेस पे आप डाइवोर्स जो है वो मांग सकते हैं, वो एक ये ग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर 7 साल से
आपने अपने पार्टनर के बारे में नहीं सुना है, ना उससे कभी बात हुई है, ना उसका पता है वो किधर है, तो ये प्रेज्यूम कर लिया जाता है कि वो अभी जिंदा नहीं है, वो डेड है। तो उस बेस पर भी जो है वो जो स्पाउस है, जो दूसरा, तो वो जाकर कोर्ट से डाइवोर्स ले सकता है अगर 7 साल तक उसका पार्टनर ना दिखता है कहीं पर, ना उससे कोई बात होती है। तो ये भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। और साथ ही साथ इसमें आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं, कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव राइट्स हैं जो सिर्फ फीमेल के पास है। मतलब इन केसेस में, इन ग्राउंड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही डाइवोर्स का केस फाइल कर सकती है। तो सबसे पहला जो है वो होता है कि अगर उसने अपने उसका हस्बैंड कहीं रेप की किसी एक्टिविटी में इंडल्ज हो गया है, या फिर कुछ इस तरह से एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है और प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह के पास वो जाने लगता है, तो ये भी एक ग्राउंड बन जाता है जिसमें सिर्फ वाइफ डाइवोर्स मांग सकती है कोर्ट में पेटिशन फाइल करके। और जो आपको एक और हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो अगर एक आदमी अपनी वाइफ, जो उसकी जिंदा वाइफ है, उसको छोड़कर बिना उससे तलाक लिए दूसरी शादी कर लेता है और उसको पहली वाइफ उसकी अलाइव है, जिंदा है, तो उस केस में भी जो है वो डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकती है जो लेडी होती है। तो ये एक्सक्लूसिवली विमेन का राइट निकल कर आता है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ राइट हैं। और फर्दर एक अगर कोई लड़की 15 ईयर्स से कम एज की है और उस टाइम पे उसकी शादी हो जाती है, तो तब तक 18 साल की नहीं होती जब तक वो, तो उससे पहले भी वो डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है। वो उसको कोर्ट में जाकर डाइवोर्स वहाँ से मांग सकती है। और इनमें साथ ही साथ मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर दोनों पार्टीज़ के बीच में 1 साल तक कोहैबिटेशन नहीं है, मतलब अगर वाइफ ने एक मेंटेनेंस की जजमेंट ली है, मेंटेनेंस का अवार्ड पास कराया है, और उसके बाद 1 साल तक हस्बैंड का आता पता नहीं है कौन किधर है, या फिर वो उससे बातचीत नहीं करता, रहता नहीं है, नेगलेक्ट करता है, और मेंटेनेंस की जजमेंट को भी वो अवॉइड करता है, उसको भी कंप्लाई नहीं करता, तो उस केस में भी जो वाइफ है वो डाइवोर्स जो है वो मांग सकती है। और साथ ही साथ एक सेक्शन 13B के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेक्शन 13B म्यूचुअल कंसेंट ऑफ डाइवोर्स के बारे में बात करता है। तो अगर म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स हो रहा है तो उस केस में 2 मोशन पे जो कोर्ट है वो डाइवोर्स देता है। तो म्यूचुअल कंसेंट में दोनों पार्टी एग्री हों वो तभी जा सकते हैं डाइवोर्स के लिए। और बाकी जितने भी ग्राउंड्स मैंने बताए उनमें अगर एक पार्टी एग्री है और दूसरी पार्टी एग्री नहीं है, तो जो ग्राउंड्स मैंने बताया उनमें से किसी भी एक ग्राउंड को देखकर या फिर किसी एक ग्राउंड के बेस पे जो डाइवोर्स पिटीशन है वो जो स्पाउस है वो फाइल कर सकता है बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। अब साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि आज के टाइम पे जो एक डाटा निकल के आ रहा है कि क्या रीज़न है जो डाइवोर्स के रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा प्रिवलेंट हो गए हैं सोसाइटी में। तो उसमें एक डाटा निकल के आया था जिसको मैंने रीड करा, तो वहाँ से मेरे को पता चला कि ये मेनली पर्टिकुलरली कुछ जो रीज़न है उसमें से सबसे बड़ा रीज़न ये निकल के आता है कि इंटरफेरेंस ऑफ द पेरेंट्स। मतलब जो रिलेशनशिप होता है हस्बैंड वाइफ का, उसमें पेरेंट्स का इंटरफेयर ज़्यादा हो जाता है, तब भी डाइवोर्स के लिए चीज़ें मुड़ जाती हैं। फिर उसके बाद जो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम है, मतलब अर्निंग है, जो हस्बैंड और वाइफ की अर्निंग में डिस्पैरिटी है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत ये भी कई बार देखा जाता है कि इन वजह से भी लोग जो है डाइवोर्स लेते हैं। फिर फर्दर जो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम जो स्पेंड नहीं करते हैं, तो उस केस में भी जो है लोग बाग डाइवोर्स लेते हैं। तो मेरा सजेशन इसमें यही है कि अगर आप डाइवोर्स के लिए सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको एक बार अच्छे से विचार करना चाहिए और अपने काउंसिल से बात करके, उससे सलाह करके ही सारे काम को आपको फॉलो करना चाहिए। डाइवोर्स का ऐसा चक्कर नहीं होता कि आपको बस कोई मन नहीं कर रहा मैरिज को कंटिन्यू करने का और आप डाइवोर्स के लिए निकल पड़े, ऐसा नहीं होता है। डाइवोर्स जो है वो कुछ ग्राउंड्स पे ही दिया जाता है, और वो ग्राउंड्स मैंने मेंशन करे हैं। जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो ग्राउंड मेनली मेंशन है वो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, फेसबुक पे मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए साथ ही साथ। और कोई सजेशन है तो अपनी तरफ से ज़रूर मेरे को बताइए। थैंक यू सो मच।